नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर जो आपके जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट है उससे संबंधित कुछ अपन बातें करने वाले, क्योंकि आपके यहाँ पर बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी कि क्या सर आज जो रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा या फिर जून में जाएगा, क्योंकि जो अधीनस्थ बोर्ड है उनसे जो अध्यक्ष और जो सचिव उनके ट्वीट वगैरह है उनको देखकर आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, लगभग 5-6 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये दो कंडीशन बताई थी कि वह या तो अप्रैल के महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा या फिर जून के महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। वो जून वाला इसलिए बताया था कि अगर अप्रैल में चुनाव आयोग परमिशन देता है तो अप्रैल में आ जाएगा, अदरवाइज आपको जून में तो रिजल्ट देखने को मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पर है ना पहले मैं आपको दो कंडीशन बता देता हूँ। एक भाई, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी, उन्होंने काफी दिन पहले ही ट्वीट कर दिया था कि वह संगणक के आंसर की है वो 23 मार्च के आसपास, शायद हाँ 23 मार्च ही बताई थी कि 23 मार्च को डाल दी जाएगी, लेकिन आंसर की नहीं है। तो उन्होंने बताया कि भाई 1 वीक का और इंतजार करना पड़ेगा। कितने? 1 वीक का। तो काफी सारे मेरे प्यारे साथी बोल रहे हैं कि भाई देखो, आंसर की का तो उन्होंने 1 वीक का बोल दिया लेकिन रिजल्ट की कोई भी सूचना नहीं दी है। तो देखिए गाइस, आंसर की तो जारी कर सकता है लेकिन देखो रिजल्ट का तो क्या ही पता। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो एआई का रिजल्ट है, यानी कि सूचना सहायक का रिजल्ट है, उसके बारे में भी अध्यक्ष ने बताया था कि भाई जो सूचना सहायक का रिजल्ट वो 25 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। यानी कि आज 24 मार्च है और कल 25 मार्च है, तो भाई कल के दिन ये इसका रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन अभी तक है ना गाइज, जो चुनाव आयोग है उनसे यहाँ पर परमिशन नहीं मिली है, अभी तक बिल्कुल ही परमिशन नहीं मिली है। तो जहां तक है ना, कल एआई का रिजल्ट भी नहीं आएगा। लेकिन इसको लेकर है ना थोड़ा बहुत मेरे प्यारे साथी है वो कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई देखो, संगणक की तो आंसर की जारी करें, 1 वीक का और टाइम मांगा कि 1 वीक के बाद में संगणक के आंसर की जारी कर दें, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकली कुछ यहाँ पर इश्यूज आने की वजह से आंसर की वो जारी नहीं कर पाए थे। तो उसकी वजह से उन्होंने एक ट्वीट करके बताया था, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर इसके अलावा और भी ट्वीट है। एक तो यहाँ पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव है ना, उनका ट्वीट मैं आपको यहाँ पर ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप पूरा देखिएगा और समझने की ट्राई कीजिएगा, है ना। अब गाइज यहाँ पर ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं डॉक्टर भागचंद बदाल, जो कि यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव है। उनसे कई साथियों ने पूछा था कि भाई जो एआई का रिजल्ट वगैरह है उनकी क्या चुनाव आयोग से परमिशन मिली या फिर नहीं। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया कि कई अभ्यर्थी यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि एआई इत्यादि का रिजल्ट निकलवाने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन ले ली क्या। तो उन्होंने क्या बताया कि आप सभी साथियों को अवगत कराना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन से अनुमति की प्रक्रिया निम्न चरणों से गुजरती है। तो उन्होंने यहाँ पर 4 चरण बताए कि अनुमति लेना, डीओपी को निवेदन करना, फिर उनकी जो गठित समितियां उनके पास भिजवाना, फिर यहाँ पर एमसीसी में शिथिलन की अनुशंसा करना, और उसके बाद जो जो भी मामला है उसको इलेक्शन डिपार्टमेंट जयपुर को भिजा देना। और इस प्रकार से ये अनुमति है वो मिलती है। मतलब इसके बाद इलेक्शन डिपार्टमेंट राजस्थान उपयुक्त पाए जाने पर, यानी कि अगर ठीक लगता है ना कि उनको कोई रिजल्ट जारी कर देना चाहिए फिर नहीं कर देना चाहिए, तो प्रकरण को या तो अपने स्तर पर निरस्त कर देता है, या तो निरस्त कर देता है या फिर अनुमति के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजता है। फिर ईआईसी से अनुमति मिलने पर इसी चैनल में सूचना दे दी जाती है। और उसके बाद में उन्होंने क्या बताया कि अनुमति प्राप्त करने की यह प्रक्रिया है, अतः आप समझ सकते हैं कि प्रक्रिया कितनी लंबी है। अब देखिएगा यहाँ पर एक और ये भी सवाल आ जाता है कि उन्होंने ये बताया कि भाई प्रक्रिया काफी लंबी है ना, तो अगर परमिशन मिलते मिलते अगर अप्रैल निकल जाए तो भाई कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि मई में भी आ सकता है। जरूरी थोड़ी है कि अप्रैल में है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया कि भाई जो अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया वो लंबी है। और फिर मशीनरी की पहली प्राथमिकता शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव संपन्न करवाना है। ये तो गाइज आप सभी को पता है कि इसलिए ही आदर्श आचार संहिता लगाई जाती है कि एकदम से चुनाव निष्पक्ष हो सके। तो उनका कहना है कि भाई देखो, थोड़ी सी प्रक्रिया वो लंबी है, तो उसकी वजह से है ना कहीं नहीं कि आपका थोड़ा बहुत रिजल्ट वो लेट हो सकता है। जरूरी नहीं कि अप्रैल में, अगर कमीशन बोर्ड वो जो चुनाव आयोग है वो अगर परमिशन देता है तो मई के अंदर जारी हो जाएगा। और गाइज अगर मई के अंदर भी जारी नहीं होता है तो भाई जून में तो भाई 100% आपका रिजल्ट आने वाला है ही है। अब देखिए गाइज, यहाँ पर है ना ज्यादा देर नहीं होगी,
अगर जून के फर्स्ट वीक में, कब, जून के फर्स्ट वीक में जो आपकी आचार संहिता वो हट जाएगी। और भाई ऐसे देख लो कि आचार संहिता हटते ही आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि अप्रैल मई, यहाँ पर 2 महीने हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के बाद 2 महीने हैं, जो कि यहाँ पर आपके दोनों रिजल्ट, जैसे यहाँ पर एआई का हो गया, क्योंकि एआई का रिजल्ट तो लगभग तैयार है, उनको डालना ही है लगभग, है ना। और बाकी जूनियर अकाउंटेंट का बचा है, तो भाई 2 महीने के अंदर आराम से जो आपकी ओमआर वो चेक हो जाएगी, लगभग 65-70 हजार के आसपास आपकी ओमआर है। तो 100% आपका है ना आचार संहिता ओपन होते ही लगभग सेकंड वीक मानकर चलो आप। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि भाई 10 जून के आसपास आपका 100% वो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, अगर अप्रैल मई के अंदर नहीं आता है तो। ट्वीट में मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा था ना कि भाई जो संगणक की आंसर की को लेकर, देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि सॉरी फॉर द डिले, कुछ टेक्निकल हिचेज की वजह से देरी हुई है, गिव अस 1 more week फॉर प्रोविजनल आंसर की ऑफ सीएचओ एंड संगणक। तो भाई उन्होंने सीएचओ और संगणक के आंसर के लिए 1 वीक मांगा है। तो इसकी वजह से कुछ साथियों ने मेरे को मैसेज किया कि सर देखो आंसर की तो जारी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट का क्या। तो वही देखो, रिजल्ट की भी तो सचिव साहब है, उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया बताई, तो इतनी लंबी प्रक्रिया है। और एक ट्वीट मैंने जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है उनका भी मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर भी डाला था, और आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो उन्होंने भी बताया कि भाई थोड़ा सा आपको इसमें देरी लग सकती है, मतलब रिजल्ट के अंदर भी देरी लग सकती है और अनुमति में भी देरी लग सकती है। देखिए आई होप ये चीजें आपको समझ में आएगी, हालांकि है छोटी छोटी चीजें, लेकिन आपको समझने की यहाँ पर पूरी ट्राई करनी होगी। और बाकी देखिए दोस्तों, कोई भी न्यूज अपडेट रहेगी ना, आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी दोस्तों, कोई भी अपडेट रहेगी आपको सबसे पहले वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।